हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बात आज मैं करने वाली हूँ अभी प्रीतो की, कि प्रीतो के चैनल पे कल कोई व्लॉग नहीं आया था। अभी एक दो दिन पहले जो भी व्लॉग्स आए थे वो सारे बर्थडे की जो भी सेलिब्रेशन किया था इन लोगों ने उससे रिलेटेड थे। यानी कि जिस होटल में ये लोग गए थे, सुनने में यही आया था। पहले तो ये लोग यही बोल रहे थे कि सरप्राइज़ प्लान किया गया था, जबकि बाद में ये पता चली बात कि ये वहाँ पर भी पेड प्रमोशन के लिए गई थी प्रीतो। यानी कि रेडिसन वालों ने इसको प्रमोशन के लिए ऑफ़र किया था, इसलिए ये लोग वहाँ पर गए थे। तो बात वही आ जाती है कि झूठ पे झूठ इन लोगों के पकड़े जाते हैं, लेकिन झूठ बोलने में ये लोग पीछे नहीं रहते। डेली इनको अपने व्लॉग में झूठी एक स्टोरी बनानी ही होती है, कुछ ना कुछ झूठ बोल के लोगों को पागल बनाया जाता है। अब बात क्या आती है कि प्रीतो भी है जो वो पूरे तरीके से अपनी बहन के कदमों पे चल रही है, क्योंकि शुरू से ही सब लोग इसको कॉपी कैट बोलते थे कि जो बड़ी बहन करती है वो ही प्रीतो करती है। और प्रीतो की शुरू से यही आदत रही है, वो जैसे कपड़े पहनेगी वैसे ही कपड़े ये पहनेगी, जैसे बाल वो बनाएगी वैसे ही ये बनाएगी, जो मतलब चीज़ें वो करेगी सेम, जो सामान वो खरीदेगी वही सब चीज़ें इसको खरीदनी होती है। तो अब बात क्या आ रही है, इस टाइम पर बड़ी बहन जो है वो इस टाइम पर क्या कर रही है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं अकेले रह रही हूँ और अकेले रहकर भी मैं खुश रह रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, टेंशन है, लेकिन मैं लोगों के सामने दिखाने की कोशिश नहीं करती। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, बहुत हो गया मैंने लोगों के बारे में सोचते सोचते। तो ठीक उसी तरीके से जो अब प्रीतो है, प्रीतो भी ठीक वही सारी बातें रिपीट कर रही है जो बड़ी बहन अपने व्लॉग में कर रही है। आज प्रीतो के चैनल पर व्लॉग आया भी कुछ टाइम पहले, जिसमें वो सारी बातें वही बोल रही है जो बड़ी बहन कहती है कि अब मुझे अपने लिए जीना है। अब प्रीतो का कहना भी यही है कि मैंने बहुत टाइम तक इन सब चीज़ों से मैं परेशान रही, जो चीज़ें मेरी लाइफ में चली उनकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे अपने लिए खुश रहना है। पहले मैं सोचती थी कि बच्चे के लिए खुश रहना है, अब मुझे उसके लिए भी खुश रहना है और मुझे अपने लिए खुद के लिए सच में खुश रहना है। मतलब इस तरीके की बातें अब उसने की हैं। फिर इसने जो बोला है, इसका कहना ये है कि हमारे घर में शादी का कार्ड आया है। कार्ड किसका आया है पहले इसने नहीं बताया, लेकिन बाद में इसने बताया है कि किसकी शादी का कार्ड आया है और क्या सब होने वाला है और किसकी शादी होने वाली है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी बातें आज इसके व्लॉग में हम लोगों को मिली हैं। तो बात अब यही आ रही है कि जिस तरीके से वहाँ पर बड़ी बहन जो काम कर रही है वहाँ, तो फिर प्रीतो पीछे कैसी रह जाएगी? प्रीतो भी उसी चीज़ों पे चलेगी। और बात अब बड़ी बहन की अगर करें, तो बड़ी बहन ने आज ये बात लोगों के सामने रख दी है कि जो बड़ा जीजा है वो आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलोर, ऐसी जो वो टूर इसके अभी चल रहे हैं इसके पति के, तो वो उन सब चीज़ों में बिज़ी है। तो इसलिए वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। अब इसने डायरेक्टली नहीं बताया कि वो आखिरकार अभी कहाँ पर है, ये बात इसने नहीं बताई है। और इसने ये भी बोला है कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे फैमिली के जो लोग मेरे व्लॉग्स में आना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे व्लॉग में आए। यानी कि इसने इनडायरेक्टली अपने पति की तरफ इशारा करते हुए ये बात बोली है, क्योंकि इसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं है इसके व्लॉग्स में आना। तो इसलिए शुरुआत से ये क्या करती थी, जब भी वो घर पे होता था तो इसकी कोशिश यही रहती थी कि तब कम व्लॉग बनाती थी, जब वो चला जाता था उसके बाद ये व्लॉगिंग करती थी। तो ये बात इसने खुद ने भी मानी है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब कोई, यानी कि कोई इन द सेंस इसका पति जब घर पे नहीं होता तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बनाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है व्लॉग्स में आना। अब इसने ये भी बोला है कि शुरू से ही अगर देखा जाए तो मैं अकेली ही थी,
और आज भी अकेली हूँ, और हो सकता है आने वाले टाइम में भी मैं इसी तरीके से अकेले ही रहूँ। और बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि हम सेपरेट हो गए हैं, यानी कि हम अलग हो गए हैं, हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो ये सब बातें लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को मौका दे रही हो। तुम चाहो तो ये बात लोगों के सामने क्लियर कर सकती हो, लोगों को बता सकती हो कि आखिरकार जो तुम्हारा पति है वो कहाँ पर है। क्योंकि लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन अगर आएगा तो लोग तो तुमसे पूछेंगे। एक तरफ तुम बोल रही हो कि मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं अपने जो चीज़ें होती हैं वो लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो तुम्हारा पति भी तो तुम्हारा ही है ना। अगर वो वहाँ नहीं दिख रहा है तो लोग तुमसे पूछ रहे हैं, तो तुम लोगों को खुद पॉइंट दे रही हो कि लोग उल्टी सीधी बातें करें कि तुम लोग अलग हो गए हो या ऐसा वैसा। तो तुम एक बात में, एक व्लॉग में अच्छे से लोगों को समझा दो, बता दो कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। लेकिन तुम नहीं बताओगी क्योंकि तुम्हें मज़ा आता है। तुम चाहती हो कि लोग तुमसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे ताकि तुम अपने आप को बहुत स्पेशल फील करो। तुम्हारी शुरू से ये आदत रही है क्योंकि तुम कभी भी लोगों को सीधा सीधा आंसर नहीं देती हो। आज के व्लॉग में भी इसने जो बातें करी हैं डायरेक्टली नहीं करी, घुमा फिरा के इसने बातें की हैं। हमेशा की तरह ही इसकी ये जो आदत रही है, इसने आज भी वही चीज़ रिपीट की है, लेकिन खुल के ये कोई भी बात नहीं करती। अब धीरे धीरे करके जब लोगों ने थोड़ा सा ना इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है बड़े जीजा की तरफ, तो अब ये धीरे धीरे करके खुद ही बताएगी अपने मुंह से कि वो आखिरकार कहाँ है। क्योंकि इसकी आदत है, जब इससे कुछ पूछोगे तो नहीं बताएगी, जब पूछना बंद कर दोगे तो फिर ये अपने आप बताना स्टार्ट कर देती है। तो इस टाइम पे बड़ी बहन जो है उसका इस तरीके का ड्रामा चल रहा है। फिर बात करें प्रीतो की, तो प्रीतो के घर में आया है इसकी बुआ की लड़की या लड़के में से किसी की शादी है, उनका कार्ड आया है। तो प्रीतो ने अपने टाइटल में डाला है कि आ ही गया फाइनली शादी का कार्ड, यानी कि जिससे लोगों को लगे कि पता नहीं किसकी शादी होने वाली है, क्या सब होने वाला है। तो इस तरीके की चीज़ें इस टाइम पर आई हैं। और प्रीतो के व्लॉग्स में ज़्यादा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, कुछ नया नहीं है, बस वही सब पुरानी चीज़ें। कपड़े धो लिए, खाना बना लिया, मैं नहा ली, मैंने चाय पी ली, और बस वो बच्चे को थोड़ा सा घुमा फिरा के ले आती है। बस यही सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए मुझे लगता है या तो वो डेली व्लॉग्स नहीं बनाती, क्योंकि वो सोचती होगी अगर मैं डेली एक ही चीज़ लोगों को दिखाऊंगी तो लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि उसके व्लॉग्स में आजकल कुछ भी इंटरेस्टेड देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ यही सब चीज़ें शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को जेन्युइनली वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप लोग शेयर भी किया करो। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखोगे तो मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोज़ बनाती रहूँ।